मिसाल के तौर पर आपके सामने दो नातिक आदाद लिखे हुए हैं। फर्ज किया कि दो नातिक आदाद आपके सामने लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर 12/3 जमा 6/5 इस तरह के नातिक आदाद आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इनकी जमा करने के लिए हमें 12/3 को 6/5 के साथ जमा करना है। तो इनकी जमा करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इन दोनों नातिक आदाद की जो नसब नुमा है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो ये नसब नुमा एक जैसे होने चाहिए। अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि नसब नुमा एक जैसे नहीं है। तो जब नसब नुमा एक जैसे ना हो तो सबसे पहले उन नसब नुमाओं को एक जैसे बनाना। अब एक जैसे उनको बनाया जाता है ज़र्ब के अमल के जरिए। ज़र्ब के अमल के जरिए उनको एक जैसे बनाने का तरीका ये है कि छोटा जो नसब नुमा होता है उस छोटे नसब नुमा को ज़र्ब करके मुनासिब अदद के साथ बड़े नसब नुमा की तरह बनाना। अब हम यहाँ पे 3 को ज़र्ब करके 5 नहीं बना सकते किसी अदद के साथ। तो जब ऐसी हालत हो तो उस वक्त हमें ये करना है कि 3 जो इधर लिखा हुआ है नसब नुमा उसे 5 से और 5 जो इधर लिखा हुआ है उसे 3 से ज़र्ब देना। जब इस तरह हम करेंगे तो हमें दोनों जानिब यानी इस नातिक अदद में भी और इस 6/5 वाले दूसरे नातिक अदद में भी दोनों जानिब हमको नसब नुमा जो है वो यकसा यानी एक जैसे मिल जाएगा। और वो करने का तरीका देखिए किस तरह से कि हम सबसे पहले बराबर की अलामत लगाने के बाद 12/3 ये जो है इसे लिखा हमने। उसी तरह जमा की निशानी लगाने के बाद दूसरा नातिक अदद को भी हमने लिखा 6/5। ठीक है, अब देखो बटे की निशानी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि मुझे ज़र्ब का अमल करना है। अब यहाँ पे मैं जो 3 है उसे 5 से ज़र्ब दूंगा, 3 + 5। और जब नातिक अदद में बटे वाले अदद में ये उसूल है कि जब नीचे के जो नसब नुमा को किसी से ज़र्ब दी जाती है तो उसी अदद से ऊपर वाले अदद को भी ज़र्ब देनी होगी। ये उसूल है, ये ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ जब हमने 3 को 5 से ज़र्ब दिया तो 12 जो है उसको भी हम ज़र्ब देंगे 5 से। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है इस 5 को हमें 3 से ज़र्ब देना था। 5 को हम ज़र्ब देंगे 3 से। जब हमने नसब नुमा 5 को 3 से ज़र्ब दिया तो इधर की तरफ या कानून के मुताबिक उसूल के मुताबिक हमें जो 6 है उसे भी 3 से ज़र्ब देना है। अब हम इनके हासिल ज़र्ब निकाल कर लिखेंगे। तो ऊपर जो लिखा हुआ है 12 उसको ज़र्ब किए 5 से, 12 + 5 जवाब होगा 60 बटे 3 को 5 से ज़र्ब दिया, 3 का पहाड़ा 5 तक पड़ा, जवाब होगा 15। जमा की निशानी दरमियान में, यहाँ 6 और उसको 3 से ज़र्ब दिया तो 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ने के बाद जवाब होता है 18 बटे 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़े, जवाब होता है 15। अब आप गौर से देखेंगे दोनों अदद को, तो दोनों के अंदर हमें जो नसब नुमा मिल रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं या एक ही अदद हो गया 15 15। अब जमा का अमल यहाँ से आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ से जमा का अमल करना बहुत आसान है। वो इस तरह से कि आपको ऊपर वाले जो दोनों अदद हैं उन दोनों की जमा करनी है, यानी 60 जमा 18। तो 60 में हम जब 18 मिलाएंगे तो उसे लिखा जाएगा ऊपर शुमार कुंते की जगह, और जो नसब नुमा है उस नसब नुमा की जगह 15 और इधर भी 15 है तो उसे मुश्तरिक करके एक मर्तबा लिखा जाता है। ठीक है, अब हम शुमार कुंते के जब हल करते हैं
तो 60 और 60 में 18 जमा करें, 60 में 10 मिला है 70, उसमें 8 मिला है 78, कितना जवाब होता है 78। तो उसका जवाब हमारा यहाँ आएगा ऊपर 78 और नीचे हमारा जवाब आएगा 15। इस तरह से हमने इसका हल किया और जवाब मिला हमें 78/15। ठीक है, इस तरीके से नाती का दर की जो है